बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, रेजिड्यूज़ एंड पोल्स। और इस हवाले से हम जो है वो रेजिड्यू की जो है वो बात करके आ चुके हैं। और रेजिड्यू हमने ये कहा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे उसने पूछा कि z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड करें, तो हमने करना क्या है, हम कोई भी फंक्शन जो गिवन है उसको हम लॉरेंट्ज़ सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो लिख लेंगे। और लॉरेंट्ज़ सीरीज़ के अंदर जो 1/z है, ठीक है, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या होगा, रेजिड्यू होगा। ठीक है, तो वो हमने जो है वो क्या करना है, इसके अंदर जो है वो फाइंड करना है। इसमें जो है वो ये हमारे पास कितने हैं, ये 5 जो है वो क्वेश्चंस हैं। इनके बारी बारी हम जो है वो क्या करेंगे, रेजिड्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है, इसका ए पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, इसमें है 1/z प्लस जेड स्केयर, 1/z प्लस जेड स्केयर। तो हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये देखें, एक तो ये है कि ये z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो है वो एनालिटिक नहीं है, ये आइसोलेटेड जो है वो सिंगुलैरिटी रखता है। जैसे आप इसमें से z को जो है वो कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस z आ जाएगा। तो ये क्या रखता है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रखता है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1/z, इसको ऐसे रहने दें। ये जो 1/1 प्लस z है, इसको हम जो है वो सीरीज़ की फॉर्म में एक्सपेंशन जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, ये हमें जो है वो पता है, वो क्या, वी नो दैट मैक्लॉरन सीरीज़ कि 1/1 माइनस z, 1/1 माइनस z, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर n और z मॉड लेस देन 1। z मॉड जो है वो क्या आएगा, लेस देन 1। ये हम इससे पहले जो है वो इस हवाले से, इसकी सीरीज़ की एक्सपेंशन के हवाले से जो है वो बात करके आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमने 1/1 प्लस z लिखना है तो इसको बेसिकली 1/1 माइनस माइनस z लिख लेंगे। और ये फिर क्या बनेगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और दैट इज़ माइनस z रेज टू पावर n आ जाएगा। और ये जो है वो माइनस z मॉड लेस देन 1 आ जाएगा। ये फिर किसके इक्वल लिखा गया, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर n, और ये z मॉड लेस देन 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1/1 प्लस z आ गया। ठीक है, 1/1 प्लस z आ गया। हमें क्या लिखना था, ये जो 1/z प्लस जेड स्केयर था, ये हमने लिखा 1/z और इंटू 1/1 प्लस z, 1/z, और ये जो 1/1 प्लस z है ये हमारे पास इसके इक्वल है। वो क्या है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर n, और यहाँ पे अब 0 लेस देन z मॉड लेस देन 1। अब 0 भी हम इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं करेंगे। बहरहाल ये क्या आएगा, z इसको जो है वो आप अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं। तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर n, और ओवर z है, ऊपर पावर जाके जो है वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसको स्टूडेंट्स आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। कैसे, अब मैं n की जगह पे 0 पुट करूं तो ये क्या आएगा, 1/z आ जाएगा, क्योंकि z की पावर -1 है, और इधर 0 जो है वो पावर वो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 पावर है, नेगेटिव आ जाएगा, और ये -1 ही। फिर प्लस ये क्या बनेगा, ये z आ जाएगा, फिर माइनस z स्केयर
प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन, ये जो है वो चलता जाएगा। अब हमने लिखना क्या था, कोएफिशिएंट इसका 1/z का, 1/z का कोएफिशिएंट 1 है, और ये क्या होता है, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली जो है वो किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z है। ये हम जो है वो इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z जो है वो यहाँ पे वो 1 है, तो इसका रेजिड्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये रेजिड्यूज़ आगे चल के हम जो है वो यूज़ करेंगे किसके अंदर, इनके जो है वो इंटीग्रल्स के जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड करने के हवाले से। तो ये हमारा जो है वो था पार्ट ए। अब स्टूडेंट्स हम बी पार्ट की जो है वो बात करते हैं, और बी पार्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट है कि z cos ऑफ 1/z। आप लोगों को पता है हम बेसिकली किस में लिख रहे हैं, इसको लॉरेंट सीरीज़ की जो है वो फॉर्म में लिख रहे हैं, और वहाँ पे हमने जाके ये देखना है z इज़ इक्वल टू 0 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ 1/z जो है वो किसके इक्वल है। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली जो है वो कॉस की जो है वो सीरीज़ लिखनी होगी, ठीक है। तो कॉस की सीरीज़ जो है वो क्या है, कॉस ऑफ z जो है वो आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है, कॉस ऑफ z किसके इक्वल होता है, 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z4/4 फैक्टोरियल। यानी कि इसमें जो पावर्स चलती हैं वो इवन चलती हैं, और अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या आता है, ये प्लस माइनस b आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी सीरीज़, और ये z मॉड लेस देन इन्फिनिटी के लिए होती है। अब हमें यहाँ पे cos ऑफ 1/z चाहिए, तो हम जहाँ पे देखें z है उसकी जगह पे 1/z रिप्लेस हो जाएगा, 1 इसको 1/z पुट करोगे तो ये 1/2 फैक्टोरियल, और ये 1/z स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इधर z स्क्वायर अब आ जाएगा। इसी तरह जो है वो यहाँ पे अगर आप जो है वो देखो तो ये क्या बनेगा, 1/4 फैक्टोरियल, और इधर जो है वो z रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस 1/6 फैक्टोरियल, इधर 1/z रेज़ टू पावर 6 आ गया। फिर 1/8 फैक्टोरियल, इधर 1/z रेज़ टू पावर 8 एंड सो ऑन। फिर हमें साथ क्या करना है, z से मल्टीप्लाई कर देना है, z इंटू कॉस ऑफ 1/z। तो अब जो है वो ये z जो है वो क्या करेगा, हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये z माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/z प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/z क्यूब माइनस 1/6 फैक्टोरियल 1/z रेज़ टू पावर 5 1/8 फैक्टोरियल 1/z रेज़ टू पावर 7। यानी कि z से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, एक एक पावर जो है वो कम होती गई। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ 1/z चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, ये 1/z है, तो इसका ये वाला जो है ये कोएफिशिएंट है, और वो क्या है, वो -1/, तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z दैट इज़ -1/2 फैक्टोरियल, ये -1/2 ही आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, रेजिड्यू है फंक्शन का एट z इज़ इक्वल टू 0 -1/2, और यही हमें जो है वो फाइंड करना था। तो इस तरह ये हमारा जो बी पार्ट है जिसमें आंसर क्या आता है -1/2, वो हमने जो है वो फाइंड कर लिया। इसी तरह हम जो है वो स्टूडेंट्स अब सी पार्ट की जो है वो बात करें, तो इसमें सी पार्ट जो है वो क्या है, सी है z माइनस साइन ऑफ z ओवर z, z माइनस साइन ऑफ z ओवर z। अच्छा, इसमें भी हमने इसे मैक्लॉरेन सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हमें साइन z की सीरीज़ का जो है वो पता होना चाहिए कि वो किसके इक्वल है। तो ये z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल z5 ओवर 5 फैक्टोरियल z7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यानी कि इसके अंदर ऑड पावर्स हैं एक,
और दूसरा ये है कि अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो है ये क्या चल रहा है हमारे पास, ये फैक्टोरियल है नीचे और प्लस माइनस भी जो है वो आ रहा है, z मॉड लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम जो है वो हमें क्या चाहिए, z माइनस साइन ऑफ z ओवर z। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, z माइनस, इसकी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करो तो z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, z5 ओवर 5 फैक्टोरियल, z7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 0 z मॉड लेस देन इन्फिनिटी बन जाएगा। हम बेसिकली इसके अंदर जो मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर या सीरीज़ के अंदर जो 1 ओवर z है उसका कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। इसको मज़ीद आप जो है वो क्या लिख सकते हैं, z माइनस z प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस z5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस z7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यानी कि मैंने क्या किया, इस नेगेटिव साइन को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं इसमें से z कॉमन ले लूँ तो z कॉमन लेने से ये क्या बनेगा, z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल, z4 ओवर 5 फैक्टोरियल, z6 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय z, और ये z इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टर्म्स क्या आ रही हैं, z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल, z4 ओवर 5 फैक्टोरियल, z6 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो 1 ओवर z तो इसमें है ही नहीं। अगर हम 1 ओवर z लिखना चाहेंगे तो 1 ओवर z इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि रेजिड्यू जो है वो इसका जो रेजिड्यू है इस फंक्शन का, अगर हम इसको f ऑफ z के इक्वल लिख दें, z इज़ इक्वल टू 0, तो वो क्या बनता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z वो 0 के इक्वल है। तो इसका जो रेजिड्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और यही इसके अंदर हमने जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो डी पार्ट की बात करते हैं। और ये डी पार्ट क्या है, डी है हमारे पास कॉट ऑफ z ओवर z रेज टू पावर 4, कॉट ऑफ z ओवर z रेज टू पावर जो है वो 4 है। अच्छा, इसमें जो है वो हमें कॉट z की सीरीज़ चाहिए, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर z रेज टू पावर 4, और कॉट z की जो सीरीज़ है वो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर z माइनस z/3 माइनस z/3, और इसके बाद है माइनस z क्यूब ओवर 45, z क्यूब ओवर 45, और फिर आएगा माइनस 2z5 ओवर माइनस 2z5 ओवर, और साथ है 945 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये सीरीज़ जो है वो इसकी है। इसकी पहली जो है वो 3-4 टर्म्स आप लोग जो है वो याद कर लेंगे। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये क्या बनता है, 1 ओवर z रेज टू पावर 5, और ये आ जाएगा 1 ओवर 3 z क्यूब आ जाएगा, ये 1 ओवर 45 साथ जो है वो z आ जाएगा। ये क्या बनेगा, z रेज टू पावर 4 है तो 2z ओवर 945 एंड सो ऑन। ठीक है जी, और इसके लिए क्योंकि कॉट है तो हमारा z मॉड जो है वो 0 से लेके पाई के दरमियान, क्योंकि पाई के ऊपर जो है वो साइन 0 आता है, 0 और 0 के ऊपर भी 0 होता है। अच्छा, इसमें जो कोएफिशिएंट इसका बनता है स्टूडेंट्स वो -1 ओवर 45 है। तो इसका मतलब जो रेजिड्यू बनता है इस फंक्शन का z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर 1 ओवर z का कोएफिशिएंट वो 1 -1 ओवर 45, और इसे ही हमें जो है वो क्या करना था,
ये जो है वो फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो लास्ट पार्ट है इसका ई पार्ट, और वो क्या गिवन है, ई दैट इज़ साइन हाइपरबॉलिक z ओवर z रेज टू पावर 4 1 माइनस z स्केयर। अब सबसे पहले तो हमने इसको जो है वो लॉरेंट्ज़ फॉर्म में जो है वो लॉरेंट्ज़ सीरीज़ एक्सपेंशन में जो है वो लिखना है। उसके लिए अगर आप देखें तो साइन हाइपरबॉलिक z की जो है वो हमें सीरीज़ का पता होना चाहिए। साइन हाइपरबॉलिक z जो है वो किसके इक्वल होता है, ये इसमें हमारे पास साइन पॉजिटिव ही आएंगे, z प्लस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, लेकिन इधर सारे प्लस ही आएंगे। z5 ओवर 5 फैक्टोरियल और ये z7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। फिर हमें जो है वो 1 ओवर 1 माइनस जेड स्केयर की सीरीज़ चाहिए। देखें 1 ओवर 1 माइनस जेड जो है इसकी सीरीज़ हम जो है वो लिख चुके हैं, और वो क्या होता है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर n z मॉड लेस देन जो है वो क्या होता है 1 होता है। इसके लिए जो है वो z मॉड जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है। अच्छा, हमें अब चाहिए सीरीज़ 1, इसको एक्सपेंड करके भी आप लिख सकते हैं। 1 माइनस जेड जो है, ठीक है, इसको आप 1 प्लस जेड स्केयर प्लस जेड क्यूब प्लस सो ऑन, इसमें जो है वो अगर आप n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करते जाएं। अब 1 माइनस जेड स्केयर की अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस जेड स्केयर प्लस z4 प्लस z6 प्लस सो ऑन। अब साइन हाइपरबॉलिक z ओवर 1 माइनस जेड स्केयर, साइन हाइपरबॉलिक है z इन प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस z7 ओवर 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और फिर ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस जेड स्केयर प्लस z4 प्लस z6 प्लस सो ऑन। इस सीरीज़ के ऊपर हम इसको जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये आएगा क्या, देखें 1 पे जो है वो अगर आप जो है वो इसे 1 ओवर 1 माइनस जेड स्केयर, अच्छा सॉरी, ये 1 ओवर 1 माइनस जेड स्केयर, तो ये इसने क्या होना है, इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 ओवर 1 माइनस जेड स्केयर है 1 प्लस जेड स्केयर प्लस जेड रेज टू पावर 4 जेड रेज टू पावर 6, ये 1 ओवर 1 माइनस जेड स्केयर। और साइन हाइपरबॉलिक ये क्या है, z प्लस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, प्लस z5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 120 प्लस सो ऑन। अब आप इसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा z प्लस जेड रेज टू पावर 3 ओवर 6 प्लस z5 ओवर 120 प्लस, तो आगे डेफिनेटली सी टर्म चल रही हैं लेकिन वो हम नहीं लिखते। z स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है z क्यूब प्लस z5 ओवर 6, और फिर z4 से जो है वो मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है z5, और आगे हायर टर्म्स आ जाएंगी। हम जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, z रेज टू पावर 5 तक ही टर्म्स को लिख रहे हैं। तो ये z प्लस जेड क्यूब ये वाला जो है ये आप 6 प्लस 1 7, 7 बाय 6 7 बाय 6 जेड क्यूब आ जाएगा, और प्लस ये z रेज टू पावर 5 जो है वो 5 है, तो ये 1 ओवर 120 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 इंटू जेड रेज टू पावर 5 प्लस सो ऑन। ये आ गया हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक z ओवर 1 माइनस जेड स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, इसे 1 ओवर जेड रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो इधर जो है वो 1 ओवर जेड रेज टू पावर 4 आएगा। इसमें अगर आप देखें मल्टीप्लाई करते हुए
तो इधर जो है वो 1/z³ बन जाएगा, इधर 1/z आ जाएगा। इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रेजिड्यू बनेगा वो इसका कोएफिशिएंट है, ये 1/z आता है तो ये किसके इक्वल है 7/6। तो इसका मतलब जो रेजिड्यू है फंक्शन का z = 0 वो क्या बनता है 7/6, और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। तो इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने रेजिड्यूज़ को जो है वो फाइंड करना सीखा, इसको आगे चल के हमने जो है वो इंटीग्रल्स के अंदर जो है वो फाइंड करने के अंदर जो है वो यूज़ भी करना है। बहरहाल आगे हम जो है वो काशी रेजिड्यू थ्योरम को जो है वो डिस्कस करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।